हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका समग्र पीएससी के यूट्यूब चैनल पर। हम एमपीपीएससी पीवाई की जो सीरीज़ चला रहे थे, उसमें हमने 2025 के जो वीडियो थे, जिससे जितने भी पेपर करवाए थे एमपीपीएससी ने, उनको कर चुके थे। अब हमने स्टार्ट कर दिया है 2024 के पेपर, जितने पीएससी ने करवाए हैं उनके पूरे प्रश्न पत्र यहाँ पे देखेंगे। तो इस सीरीज का हमारा पहला वीडियो आ चुका है, ये है दूसरा वीडियो। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो पहला जाके आप देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने बताया था कि हमने जो 2024 के क्वेश्चन देखने हैं, तो हमने कुछ जो 100 क्वेश्चन है जो प्री 2024 हुआ था उसको देख लिया है। अब एक नई परीक्षा करवाई थी एमपीपीएससी ने, कौन सी? सहायक भौमिकविद परीक्षा। ठीक है, ये हुई थी 2023 की परीक्षा थी, लेकिन हुई 24 में थी, तो उसको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। खजुराहो स्मारक समूह है, चंदेल वंश द्वारा किस काल में निर्मित किए गए थे? तो कब निर्मित किए गए थे? ये 950 से 1050 ईस्वी के बीच में इनको निर्मित किया गया था। ठीक है, जो चंदेल के जो खजुराहो के स्मारक हैं, वो किन्ने बनवाए थे? चंदेलकालीन शासकों ने। नेक्स्ट है हमारा 1857 की क्रांति के समय सेनानायक रामबोल व बंदन चाचा, ठीक है, ने किस स्थान से क्रांति का नेतृत्व किया था? तो ये एकदम नया क्वेश्चन है, ये बन सकता है आगे। ठीक है, तो रामबोल और बंदन चाचा ने किस स्थान से क्रांति का नेतृत्व किया था? तो किया था बिजराघवगढ़ से। ठीक है, मध्य प्रांत में जंगल सत्याग्रह का शुभारंभ किस नेता के द्वारा किया किया गया? तो देखो, जो मध्य प्रांत में जंगल सत्याग्रह हुआ था, ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था एम एस अड़े के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? एम एस अड़े के द्वारा। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में स्थित गोविंदगढ़ के किले का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो किस शासक ने करवाया था ये करवाया था आपके रघुराज सिंह ने। ठीक है, किसने? रघुराज सिंह ने। नए अनाज के प्रथम प्रयोग का त्यौहार क्या कहलाता है? जो नए अनाज का प्रथम प्रयोग होता है वो कौन सा होता है आपका त्यौहार? वो होता है नवाई त्यौहार। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? नवाई त्यौहार। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य का उदाहरण है? जो घन वाद्य का उदाहरण कौन सा है आपका? ये हो जाएगा अलगोजा। जो अलगोजा है, ये क्या है? घन वाद्य जो वाद्य है उसका उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमें देखना है कि जो कुछ उत्खनन केंद्र दिए हैं और उत्खनन कार्य किन्होंने किया है वो दिए हैं। ठीक है, तो और देखना है इसमें सही सुमेलित नहीं है तो गलत देखना है। ठीक है, तो महेश्वर की खोज किसने की थी? महेश्वर की खोज की थी एच डी सांकलिया ने। ठीक है, नागदा की किसने की थी? एन आर बनर्जी ने। और नावदा टोली की किसने की थी? ये एम डी खरे ने नहीं की थी। ठीक है, और एरण की किसने की थी? ये वाजपेयी ने की थी। ठीक है, नावदा टोली कहाँ पे है आपके? ये खरगोन में है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग का उदाहरण है? तो जल दुर्ग का उदाहरण जो है उदाहरण, तो वो कौन सा दुर्ग है? वो आपका मंडला दुर्ग है। ठीक है, ये जल दुर्ग का उदाहरण है। मध्य जो मुगल शासक बाबर ने मध्य प्रदेश के किस किले को किलों का मोती कहा था? ठीक है, जो किलों का मोती किसे कहा था? ये कहा था ग्वालियर किले को। ठीक है, जो ग्वालियर का दुर्ग है उसे कहा था। ठीक है, और ये क्वेश्चन ना कई एग्जाम में आ चुका है। अभी कुछ दिन पहले कोई एग्ज़ाम हुआ था, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा कि कौन सा एग्ज़ाम था, उसमें भी आया हुआ है। आगे देखते हैं। रमुआ सिंचाई परियोजना, ये जो रमुआ रमुआ सिंचाई परियोजना है, ये कहाँ से संबंधित है? कौन सा लाभान्वित जिला है इसका? ग्वालियर। ठीक है, कोदो कुटकी क्या है? तो कोदो कुटकी क्या है? एक अनाज का प्रकार है। ठीक है, तो क्या है? अनाज का प्रकार। ठीक है, आगे देखते हैं। जो 2011 की जनगणना के अनुसार कृषि में कार्यरत, ठीक है, कृषि में कार्यरत मजदूर मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक हैं? तो किस जिले में सर्वाधिक हैं देखते हैं। तो यहाँ आपके रीवा जिले में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कृषि मजदूर कहाँ कार्यरत हैं? रीवा जिले में। आगे देखते हैं। कारण देखना है और कथन देखना है। ठीक है, तो मानसूनी वर्षा मिट्टी के अपसरण का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, देखते हैं आगे। ग्रीष्म ऋतु में मृदा की ऊपरी परत शुष्क होकर ढीली हो जाती है, जिससे वर्षा जल की तेज बौछार बहा ले जाती है। तो ये तो सही है। ठीक है, गर्मियों में क्या होती है? मृदा ढीली हो जाती है और जो बरसात होती है वो बहा ले जाती है। और पहला कथन क्या था? मानसूनी वर्षा मिट्टी के अपसरण का एक प्रमुख कारण है। तो है, जब वर्षा होती है मानसून में तो क्या होता है कि मिट्टी को बहा कर ले जाती है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। देजला देवड़ा नहर, ये जो देजला देवड़ा नहर है, ये किस नदी से संबंधित है? तो ये नदी से संबंधित है आपकी कुंडा नदी से। ठीक है, बारना घाटी परियोजना, ये बारना घाटी परियोजना कहाँ से संबंध किस जिले से संबंधित है? रायसेन से। ठीक है, ये भी देखो कई एग्जाम में पहले क्वेश्चन आ चुके होते हैं। अगर जैसे आप पार्ट ए की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे किसी एग्ज़ाम की जो पीएससी करवा रही है उसमें पार्ट ए का, तो यदि आपने पूरे क्वेश्चन देख लिए 4-5 साल के, तो लगभग 30 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में कोदो कुटकी मिलेट के उत्पादन का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होती है? तो मंडला क्षेत्र में। ठीक है, मंडला जो जिला है
वो प्रमुख केंद्र है इसका, किसका, कोदो-कुटकी का। ठीक है, आगे देखते हैं। नर्मदा नदी के बाएं तट की ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ। तो बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन हैं? ये है आपकी दूधी और कुंडी। ठीक है, ये बाएं तट से मिलती हैं। हिरण और पूर्णा ये किससे मिलती हैं? दाएं तट से। ठीक है, तो ध्यान रखना। मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र मैंगनीज उत्पादन से संबंधित नहीं है? मैंगनीज उत्पादन से संबंधित कौन सा नहीं है? ये है आपका रामनई। ठीक है, रामनई क्या है? ये मध्य जो मैंगनीज से उत्पादित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, बाकी त्रोड़ी, रमरमा और बालाघाट ये तीनों क्षेत्र मैंगनीज उत्पादन से संबंधित हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने वाले प्रथम राज्यपाल कौन कौन है? ठीक है, जब फर्स्ट बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस टाइम पे कौन थे? तो ये थे आपके सत्यनारायण सिंह। ठीक है, सत्यनारायण सिंह थे। देखो ये भी 2 एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, तो ध्यान रखना। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्यपाल के कार्यकाल में लगा था? सत्यनारायण सिंह के। मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? ठीक है, तो देखो शिवराज सिंह रहे हैं, सुश्री उमा भारती जी रही हैं। ठीक है, दिग्विजय सिंह भी रहे हैं, लेकिन मोहन यादव कभी भी लोकसभा के सांसद नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की किस धारा के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग को शक्ति प्रदान की गई है? तो देखो जो मध्य प्रदेश का अधिनियम बना है, मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993, इसकी एक धारा कौन सी है? इसकी धारा है धारा 42। ठीक है, इसके तहत इसे शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। मेघनगर एवं झाबुआ जग्गाखेड़ी, ठीक है, विकास केंद्र किस औद्योगिक क्षेत्र में है? तो जो मेघनगर है ये कहाँ पे है आपके? मेघनगर है झाबुआ में। ठीक है, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित हुए हैं दोनों? ये हैं आपके इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र से संबंधित। ठीक है, उज्जैन एवं इंदौर क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को 18वीं लोकसभा में किस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है? तो अभी वर्तमान में कौन मंत्री हैं? वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नवंबर 2022 में मध्य प्रदेश के किस जिले में राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस का आयोजन किया गया? तो 2022 में कहाँ किया गया था? ये किया गया था शहडोल में। ठीक है, कहाँ किया गया था? शहडोल में। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। कुटीर दीप कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो कुटीर दीप कार्यक्रम है ये किससे संबंधित है? ये है सौर फोटोवोल्टेक से। ठीक है, कुटीर दीप कार्यक्रम सौर फोटोवोल्टेक से संबंधित है। मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में देश में वर्ष 2022-23 के अनुसार कौन सा स्थान रखता है? तो देखो सौर क्षमता में 2022-23 के अनुसार कौन सा स्थान था मध्य प्रदेश का? ये था चतुर्थ स्थान। ठीक है, वर्तमान में भी चौथे स्थान पे ही है। बिहार की विधायक एवं निशानेबाज खिलाड़ी का नाम बताइए जो भारत का प्रतिनिधित्व पेरिस ओलंपिक 2024 में करेंगी। तो वो कौन है? कौन है वो? श्रेयसी सिंह। ठीक है, ये विधायक बनी है। ठीक है, वो यहाँ पे अब वो पेरिस ओलंपिक 2024 में भी प्रतिनिधित्व करेंगी, करे किया था उन्होंने। ठीक है, अब तो हो गया है वो। मध्य प्रदेश का बजट वर्ष 2001 की तुलना में 2023 में कितना गुना बढ़ा है? तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आपके हैं क्वेश्चन। तो लगभग कितने गुना बढ़ा है? तो बढ़ा है ये आपका लगभग 15 गुना। ठीक है, अभी 2025 में प्री में क्वेश्चन पूछा था जो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, वो पहले से कितने गुना बढ़ गई है? तो लगभग 4 गुना वो बढ़ी थी। ठीक है, तो वो ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है प्रति व्यक्ति के संबंध में। नेक्स्ट है हमारा सबसे कम उम्र में 3 अलग अलग समूहों पर ग्रैंड स्लैम जीतने वाला तथा 2024 का फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वो कौन है खिलाड़ी? वो है कार्लोस अल्कराज। ठीक है, कार्लोस अल्कराज है जिसने जीते हैं। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, ठीक है, जिसे आप पीएम स्वनिधि योजना जानते हैं, किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है? तो किस मंत्रालय द्वारा? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार, ठीक है, अब 21 के अनुसार है तो क्वेश्चन पुराना हो गया है, बल्कि ये किसकी थीम का डिजाइन लगाई वो अनुमान लगाइए आप कि वन क्षेत्र और वनावरण का जो है क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़नी है तो इसी चैनल पर एक वीडियो डला हुआ है, उससे देख सकते हैं। ठीक है, विस्तृत रूप में अच्छे से उसको बताया गया है। नेक्स्ट हमारा जून 2024 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन एवं उत्तर कोरिया के किम जोंग के बीच किस विषय को लेकर समझौता हुआ है? तो ये हुआ है सैन्य सहायता के लिए। किसके लिए? सैन्य सहायता के लिए। मध्य प्रदेश राज्य उत्कृष्ट शूटिंग एकेडमी कहाँ पे है? शूटिंग एकेडमी कहाँ पे है आपके? शूटिंग एकेडमी है भोपाल में। ठीक है, कहाँ है? भोपाल में। आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था?
जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है ये कब शुभारंभ हुआ था इसका? 2012 में। ठीक है, 2012 में। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति में वर्ष 2024-25 के लिए कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई है? तो कितने की गई है? 14 सदस्यों की। ठीक है, आगे देखते हैं। मद्य निषेध संकल्प दिवस कब मनाया जाता है? तो मद्य निषेध जो संकल्प दिवस है ये मनाया जाता है आपके, ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो ये कब होता है? ये होता है 26 जून को। विश्व धूम्रपान निषेध दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 मई को। ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन कब है? 1 अक्टूबर को। ठीक है, इसको वृद्धजन को कैसे याद करेंगे? महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर को है और महात्मा गांधी वृद्ध थे। ठीक है, तो वो है 1 अक्टूबर को। आगे देखते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 2024 से लेकर 28 तक के आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार किस समूह को मिले हैं? तो किसको मिल गए हैं वर्तमान में अभी? तो ये मिल गए थे टाटा को मिले हैं। ठीक है, किसको मिले हैं? टाटा को। और इंडिया का जो स्पॉन्सर बना है इंडिया टीम के लिए वो किसे मिला है? अपोलो टायर को। ठीक है, अपोलो जो टायर है उसने लिया है। विश्व में निम्न में से कौन सी सी टू सी ई कॉमर्स है? तो सी टू सी ई कॉमर्स कौन सी है? सी टू सी ई कॉमर्स दोनों है। ठीक है, ईबे भी है और पेपल भी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो ई गवर्नेंस की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी आपके 1970 के दशक में। कब? 1970 के दशक में। नेक्स्ट है हमारा सक्रिय उपयोगकर्ताओं द्वारा सबसे बड़ी सोशल मीडिया सेवा है। तो सबसे बड़ी सोशल मीडिया सेवा कौन सी है वर्तमान में? फेसबुक। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ सूची देखनी है अपन को। कृषि से संबंधित कौन है? तो कृषि से संबंधित है आपके, कृषि से संबंधित कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी सी नंबर का, पहले का सी। ठीक है, कौन है पहले का? पहले का सी हो जाएगा आपका। ठीक है, और रिटेल का, ये रिटेल का कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा ए नंबर का। ठीक है, पहला नंबर। और लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक का कौन हो जाएगा? लॉजिस्टिक का हो जाएगा ISC इंडिया। और अप्रैल का हो जाएगा डेयर NIC.in। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। की लॉगर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? तो की लॉगर्स एक होते हैं आपके, ये होते हैं सॉफ्टवेयर भी होते हैं ऐसे और हार्डवेयर भी होते हैं। ठीक है, एक की लॉगर ऐसे होते हैं जैसे आपके कंप्यूटर या मोबाइल में इंस्टॉल कर दिया तो जो भी आप बटन दबाएंगे, ठीक है, तो एक प्रकार से पायरेसी करते हैं आपकी। ठीक है, की लॉगर्स। केंद्र और राज्य सरकारों को ई गवर्नेंस में कौन मदद करता है? तो केंद्र और जो राज्य सरकार हैं ई गवर्नेंस प्रोग्राम चला रही हैं, तो कौन मदद करता है उनकी? तो उनकी मदद करता है NIC। ठीक है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, NIC। कौन सा रोबोट मनुष्य के हाव भाव और चेहरे की अभिव्यक्ति का अनुकरण करता है? तो कौन करता है? सोफिया। ठीक है, ये सोफिया रोबोट है। ये किसने बनाया था? एक हांगकांग की कंपनी है उसने बनाया था। ठीक है, और सोफिया को नागरिकता किसने प्रदान की है? तो सऊदी अरेबिया ने इसको नागरिकता प्रदान की है। अधिकांश मॉडर्न प्रिंटर किस पोर्ट से जुड़े होते हैं? तो देखो, अधिकांश जो मॉडर्न प्रिंटर आने लगे हैं ये किससे जुड़े होते हैं? ईथरनेट पोर्ट से भी जुड़े रहते हैं और पैरेलल पोर्ट से भी जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों पोर्ट से जुड़े रहते हैं। एलोन मस्क के सैटेलाइट का नाम क्या है? ठीक है, जो वो सैटेलाइट उसका एक नाम चल रहा है सैटेलाइट का, जो एलोन मस्क ने छोड़ी है, वो कौन सी है? स्टारलिंक। ठीक है, स्टारलिंक सिस्टम है उसका नाम है। और इसी के नाम से एक परियोजना चला रहा है, वो स्टारलिंक परियोजना, जो जो इंटरनेट है उसको स्थापित कर रही। ठीक है, LED का पूर्ण नाम क्या है? तो लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड इसका पूरा नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाने के लिए जानी जाती है? तो वो कौन सी जनजाति है? भील जनजाति। ठीक है, भील जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। ये आपके देखिए 2 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत लाभार्थी को किस सीमा तक ऋण दिया जाता है? तो कितना दिया जाता है? 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक। ठीक है, आगे। मध्य प्रदेश के किस जनजाति में मेघनाथ को आराध्य के रूप में पूजा जाता है? तो वो कौन सी जनजाति है? कोरगू जनजाति, जिसमें क्या होता है कि मेघनाथ को आराध्य के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा हम नेक्स्ट जो पेपर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। सहायक प्राध्यापक परीक्षा हुई थी 2022 की परीक्षा थी और हुई थी 2024 में, तो उसको देखते हैं। ठीक है, तो अमर वंश का संस्थापक कौन है? तो अमर वंश का संस्थापक कौन है? तो ये है आपके वीर सिंह देव। ठीक है, कौन है? वीर सिंह देव। किसने रामकथा पर आधारित आनंद रघुनंदन नाटक का
नामक नाटक का लेखन किया है? तो आनंद रघुनंदन किसने किसने लिखा है? विश्वनाथ सिंह ने। ठीक है, विश्वनाथ सिंह ने। सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा के जंगल के लेखक कौन है? सतपुड़ा के जंगल के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, ये रचना भी कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है। निम्न में से किस पर्यटन स्थल से बराह की प्रतिमा प्राप्त होती है? तो बराह की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है? आशापुरी से। ठीक है, कहाँ से? आशापुरी से। पृथ्वीवर्धन जिसने गुर्जर प्रदेश जीता है, किस वंश का शासक था? तो किस वंश का? शैल वंश का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, पृथ्वीवर्धन से संबंधित। प्राचीन काल में जो डाहल है का क्षेत्र कहाँ पर स्थित था? तो देखो डाहल, ये डाहल लिखते हैं इसको। ठीक है, डाहल भी लिख देते तो ये कहाँ का है? जबलपुर से संबंधित था। ठीक है, जो डाहल क्षेत्र है वो वर्तमान के जबलपुर क्षेत्र से संबंधित है। 1857 की जो रानी अवंतीबाई थी, ठीक है, 1857 क्रांति में ने भाग लिया था, का संबंध किस स्थान से है? तो किस स्थान से है? रामगढ़ से। ठीक है, कहाँ से? रामगढ़ से। केशव दास ने महाराजा इंद्रजीत सिंह की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए किस ग्रंथ की रचना की है? तो देखो केशव दास ने कौन सी रचना की है? वो थी कवि प्रिया। ठीक है, केशव दास ने। ये देखिए एक पहले एग्जाम में भी ये आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, बुंदेलखंड में 3 प्रसिद्ध कवि हुए हैं, ठीक है, जिन्हें बृहदत्रयी के नाम से विख्यात हैं। तो इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो देखो ईश्वरी उसमें शामिल हैं, गंगाधर भी शामिल हैं और ख्याल राम भी इसमें शामिल हैं। कौन शामिल नहीं है? आपके नहीं है? गुणसागर। ठीक है, ईश्वरी शामिल हैं, गंगाधर शामिल हैं और ख्याल राम। नेक्स्ट है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो किस जिले में है? शिवपुरी जिले में है। ठीक है, कहाँ है? शिवपुरी जिले में। विंध्याचल श्रेणी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह गंगा और नर्मदा अपवाह तंत्रों की जल विभाजक है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। यह एक क्रमबद्ध ऊंची श्रेणी के रूप में नहीं है। तो देखो ऊंची श्रेणी के रूप में है ये। ठीक है, नहीं है, सॉरी, ऊंची श्रेणी के रूप में नहीं है। यह श्रेणी पूरी लंबाई में विंध्यन शैली से बनी है। तो विंध्यन शैली से ही बनी है। ठीक है, तभी इसका नाम क्या पड़ा है? विंध्याचल श्रेणी। इसका दक्षिणी ढाल तीव्र है। तो दक्षिणी भार जो है ढाल है वो तीव्र है। ठीक है, उत्तर की ओर ढाल मंद है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा था सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर, ठीक है, कंटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो उत्तर पश्चिमी भाग जो आपको ग्वालियर और पश्चिमी भाग है, ठीक है, उत्तर का ग्वालियर और नीमच वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे कंटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। बिल्कुल सही है। कारण क्या है उसका? कि मध्य प्रदेश का पश्चिम उत्तर भाग अर्ध शुष्क जलवायु के क्षेत्र है। तो देखो बिल्कुल सही है कि अर्ध शुष्क जलवायु का क्षेत्र है, यहाँ पे बारिश कम होती है, इस वजह से यहाँ पे कंटीले वन और झाड़ियाँ हैं। ठीक है, और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है कि अर्ध शुष्क जलवायु है यहाँ की, इस वजह से यहाँ कंटीले वन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये देखो ये भी पहले एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश के शीतल पानी, गिधरी, धौरली और जट्टा निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित हैं? तो किस खनिज से संबंधित हैं? तांबा से। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों बिल्कुल। ये PYQ PMPPSC फेवरेट है उसका। ठीक है, ठीक ठाक पूछ लेता है, तो अच्छे से करते जाइए इनको। जनवरी के माह में मध्य प्रदेश के निम्नांकित में से किस भाग में औसत तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है? तो जनवरी के माह में तापमान कहाँ का ज़्यादा रहेगा? कहाँ का रहेगा ज़्यादा? दक्षिणी भाग का। ठीक है, यहाँ औसत तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक। ठीक है, तो दक्षिणी भाग में क्या होता है? कम ठंड पड़ती है, बल्कि उत्तरी भाग में ज़्यादा पड़ती है। मध्य प्रदेश के निम्नांकित कोयला क्षेत्रों के युग्मों में से किस युग्म में अर्ध कोकर कोयले का भंडार है? जो कोककारी कोयला होता है, ठीक है, कोयले भी कई प्रकार का होता है, इसमें होता है कोककारी कोयला। तो देखो सोहागपुर पेंच कान्हन क्षेत्र में इस प्रकार का कोयला पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सॉरी मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? तो देखना है कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती। तो देखो हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, और देखते हैं ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। तो बिल्कुल चलती हैं। मार्च के बाद से तापमान में वृद्धि होने लगती है। तो ये भी सही है। और अप्रैल एवं मई में आर्द्रता सामान्यतः कम होती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अप्रैल और मई में होते हैं, ये गर्म महीने होते हैं, तो आर्द्रता कम रहती है। ठीक है, तो हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती हैं, ये सही नहीं है। ठीक है, ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर नहीं चलती हैं, बल्कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। आगे देखते हैं। बीला बांध निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो जो बीला बांध है ये कहाँ पे है? ये आपके सागर जिले में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? सागर जिले में। वर्ष 2001 से 2011 के बीच मध्य प्रदेश ग्रामीण शहरी जनसंख्या संरचना के प्रतिशत में किस प्रकार परिवर्तन हुआ है? ठीक है, देखते हैं इसको। तो देखो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घटा है और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ा है। ठीक है, तो एक तो नॉर्मल सी बात है कि भारत जैसे देश में क्या हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है।
तो जनसंख्या तो बढ़ी है, तो ये परिवर्तन तो सही है। और पॉइंट देखते हैं क्या है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ा है और शहरी जनसंख्या घटा है, तो ये तो गलत है। ठीक है, शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत में कमी आई है, तो कहाँ कमी तो नहीं आ सकती, एक जगह वृद्धि होगी एक जगह कमी होगी, और कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, परिवर्तन हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस संभाग में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस उस संभाग में है? तो भोपाल संभाग में है। ठीक है, किस में? भोपाल संभाग में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, बॉक्साइट के संबंध में देखना है। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक धातु अयस्क है। ठीक है, बिल्कुल सही है। उत्तम कोटि का बॉक्साइट मैकल पठार से में संचित है, तो ये भी सही है, मैकल पठार में ही बॉक्साइट संचित है। बेहर पठार बॉक्साइट भंडारण के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। ठीक है, और वर्ष 2020-21 में बॉक्साइट उत्पादन में मध्य प्रदेश का राज्य में प्रथम स्थान था, तो प्रथम स्थान नहीं है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की निम्नांकित में से कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन से बाहर की है? ठीक है, नर्मदा बेसिन से बाहर की देखना है, तो वो देखो बारना ये रायसेन में बनी है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं नर्मदा से संबंधित है। संजय सरोवर ये सिवनी साइड है। ठीक है, ये नर्मदा से संबंधित नहीं है। सुक्ता परियोजना भी मध्य प्रदेश से संबंधित है, और मान परियोजना भी नर्मदा से संबंधित है। ठीक है, तो संजय सरोवर परियोजना है, जो नर्मदा बेसिन से संबंधित नहीं है। यहाँ पे सिर्फ नदी इंपॉर्टेंट नहीं है, नदी के साथ में बेसिन भी लिखा है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति तो थे, लेकिन कौन से राष्ट्रपति थे? कौन से थे? नौवें राष्ट्रपति थे। ठीक है, कौन से? नौवें राष्ट्रपति। मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? काशी प्रसाद पांडे। ठीक है, कौन थे? काशी प्रसाद पांडे। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश की शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। ठीक है, जो मध्य प्रदेश शासन की उद्यम क्रांति योजना चल रही है, उसकी आयु सीमा क्या है? तो आयु सीमा है उसकी 18 से लेकर 45 वर्ष के मध्य। ठीक है, जो भी व्यक्ति 18 से 45 के मध्य में है, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, पिछले दशक मध्य प्रदेश में कृषि की उच्च विकास दर में किस कारक का योगदान नहीं रहा? तो देखो, मध्य प्रदेश की जो कृषि है उच्च दर रही पिछले दशक में, तो किस कारक का योगदान नहीं रहा? देखते हैं, तो शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार। ठीक है, सिंचाई के बुनियादी ढांचे का निर्माण, खेती के लिए बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ग्रामीण सड़क नेटवर्क और मजबूत खरीद तंत्र का विस्तार। ठीक है, तो देखो, अब ये तीन तो ऑप्शन आप देख रहे हो कि बिल्कुल कृषि से रिलेट हैं। ठीक है, लेकिन शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार से कृषि का क्या संबंध है? ठीक है, तो इसमें पूछा था नहीं है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो क्या उद्देश्य है? तो कृषि प्रसंस्करण और बाजार विकास को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल है, और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना। तो ठीक है, इससे क्या होगी? रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं, नवाचार संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। तो देखो, जो नवाचार संस्कृति है, उद्यमशीलता है, इसे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 शुरू की है। ठीक है, कौन सी? मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022। आगे देखते हैं, संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना के लिए किस देश ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ सहयोग किया है? तो किसके साथ? सिंगापुर के साथ। ठीक है, और ये ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ बनेगा? भोपाल में। ठीक है, कहाँ बनेगा? भोपाल में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 का निशानेबाज के लिए अर्जुन पुरस्कार मिलेगा? तो किसे मिलेगा अर्जुन पुरस्कार? किसे मिलेगा? ईसा सिंह को। ठीक है, किसे मिलेगा? ईसा सिंह को। मध्य प्रदेश की किस विभूति को वर्ष 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2023 के किसे मिला है? ये मिला था सभी को, इनको। ठीक है, रमेश परमार को भी मिला था, मुनीश चंद्र डामर को और शांति परमार को, इन तीनों लोगों को मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यदि आप 2025 के देखना चाहते हैं, तो एक वीडियो यहाँ पर डला है, सिर्फ 4 या 5 मिनट का होगा, और सभी के बारे में विस्तृत जानकारी बताई गई है, तो वहाँ से पद्मश्री का आप वीडियो देख सकते हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला कौन है? तो देखो, जिसने माउंट एवरेस्ट फतह किया है वो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला कौन है? तो देखो, एमपीपीएससी ने इसके दो आंसर माने थे, भावना डेहरिया और मेघा परमार। ठीक है, ये दोनों आंसर माने थे। आगे देखते हैं, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो जो 16वीं लोकसभा थी उसके अध्यक्ष का नाम क्या था?
सुमित्रा महाजन। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 2011 के आधार 11-12 के आधार पर और 22-23 में, ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी रही? अगर स्थिर मूल्यों पर देखें 2011-12 में और अभी प्रचलित मूल्यों पर 2022 में, ठीक है, अग्रिम अनुपात जो अनुमान है वो कितना है? वो कितना है? 65,023। ठीक है, कितना है? 65,023। मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी? तो की गई थी 2022 से। ठीक है, ध्यान रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना 2022 से। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का कार्यालय किस शहर में है? तो जो मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ है इसका कार्यालय है जबलपुर में। ठीक है, मध्य प्रदेश वर्ष 2023 की स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर के साथ संयुक्त विजेता शहर का नाम क्या है? तो वो सूरत था। ठीक है, जिसके साथ मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आया था। मध्य प्रदेश शासन की लाडली लक्ष्मी योजना की लाभार्थी कौन है? तो देखो, सामान्य वर्ग की महिला, अन्य पिछड़ी जाति की बालिका और SC ST की बालिका। तो कौन है? सभी लोग हैं। ठीक है, जो भी बच्चियां हैं वो इसकी लाभार्थी होती हैं। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश से ग्रिड से संबंध गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों की 31 मार्च 2018 को स्थापित क्षमता। ठीक है, 2018 के हिसाब से पूछा है, तो सबसे आगे कौन है? तो इसको दोस्तों आप करंट से अपडेट करेंगे। जब ये डेटा पूछा है 31 मार्च 2018 तक, तो उसमें पवन ऊर्जा पहले स्थान पर था। ठीक है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, ठीक है, NEGP, किसके द्वारा तैयार की गई है? तो किसके द्वारा तैयार की गई है? ये की गई है भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा इसको तैयार किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो देखो, जो वेबसाइट बनी है वो कौन सी है? UIDAI.gov.in। ठीक है, ये आधार कार्ड की आपने देखा होगा उसकी वेबसाइट है। एक टेक्स्ट फाइल जिसमें सूचनाओं की एक स्ट्रिंग होती है जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग जानकारी संग्रहित करती है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है कुकी। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके ब्राउज़र में कुछ जानकारी सेव हो जाती है और जब आप उसी साइट पर दोबारा जाते हैं तो वो बहुत जल्द उसको ओपन कर देता है। ठीक है, नेटवर्क ट्रैफिक को गुप्त रूप से पकड़ने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसकी प्रक्रिया को कहा जाता है स्नूपिंग। ठीक है, क्या कहा जाता है? स्नूपिंग। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, ठीक है, USSD पर आधारित मोबाइल बैंकिंग करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम किसकी आवश्यकता होगी? तो किसकी आवश्यकता होगी न्यूनतम रूप से? इंटरनेट डेटा सुविधा के बिना एक बुनियादी सुविधा वाला मोबाइल फ़ोन। तो देखो, अभी हम UPI से पेमेंट करते हैं तो उसके लिए नेट चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए? एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए। लेकिन जो USSD सिस्टम है इसमें क्या होगा कि आप कीपैड मोबाइल से भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ क्या होना चाहिए? एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रेडिट या डेबिट कार्ड को निम्नलिखित में से कहा जाता है? ठीक है, तो क्या कहा जाता है? प्लास्टिक मनी। ठीक है, ये प्लास्टिक का कार्ड होता है तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया है? प्लास्टिक मनी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो देखो, कीबोर्ड तो हार्डवेयर है, मॉनिटर भी हार्डवेयर है। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर भी हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर और CPU क्या है? आपका हार्डवेयर है। तो डिवाइस ड्राइवर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक बाइट बराबर क्या होता है? तो एक बाइट बराबर होता है 2 निबल। ठीक है, क्या होता है? 2 निबल। आगे देखते हैं हम। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कौन से उपतंत्रों में से एल्गोरिदम शामिल है जो स्वयं सीखने और भविष्यवाणी करने के लिए डेटा का उपयोग करता है? तो कौन है वो? तो वो है आपकी मशीन लर्निंग। क्या है? मशीन लर्निंग। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों कई, मुझे लग रहा है अभी पिछले 1-2 एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैकिंग, फिशिंग, ईमेल भेजना, रैनसमवेयर किसके उदाहरण हैं? तो क्या है? एक साइबर क्राइम की गतिविधियां हैं। ठीक है, जैसे हैकिंग, फिशिंग और रैनसमवेयर तो आपकी एकदम वो हो गई, क्राइम ही हो गया है। ठीक है, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा ईमेल भी भेजते हैं तो वो भी एक क्राइम की कैटेगरी में आता है। तो हैकिंग, फिशिंग, ईमेल भेजना, रैनसमवेयर क्या है? एक साइबर क्राइम की गतिविधियां हैं। ठीक है, थैला बीदड़ी त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गोंड जनजाति के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? गोंड जनजाति के द्वारा। ठीक है, कौन सा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सशक्त बनाता है? तो वो कौन है? पैसा कानून है। ठीक है, जो ग्राम सभा को सशक्त बनाता है प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो 2 पेपर हुए थे, ठीक है, तो उनके दोनों के पार्ट ए के जो 50-50 क्वेश्चन थे
तो हमने देख लिए हैं। ठीक है, तो हमने आज टोटल 100 क्वेश्चन इस वीडियो में देख लिए हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए